अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम जो है वो पढ़ चुके थे। हमें पढ़ना है डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर्स। ठीक है जी। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे आता है कि डेफिनेशन के तौर पे एक लाइन है, लीडर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करे, अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करे, उन पे असरअंदाज हो और उनके स्पेसिफिक गोल्स पे चला जाए। अच्छा, मैनेजर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्लान करे, डायरेक्ट करे, कोऑर्डिनेट करे अपने लोगों को। ठीक है, उनको ऑर्डर करे कि ऐसे काम करना है। लेकिन जो लीडर है वो क्या करता है, अपनी करिश्मा पावर से, अपनी अच्छाइयत से उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अप्रोच है सेट डायरेक्शन। हमेशा लीडर जो है वो डायरेक्शन बताता है, आपने ऐसे चलना है, ऐसे करना है। ठीक है। लेकिन जो मैनेजर है वो आपको प्लान्स बताता है कि ये तरीका है, ऐसे होगा। ये एट्रीब्यूट क्या है, फोर्थ साइडनेस है, दूर अंदेशा जिसे कहते हैं, कि दूर की सोच रखने वाला जो है वो लीडर होता है। और जहन से काम करने वाला जो है वो क्या होता है, मैनेजर होता है। ठीक है। अच्छा, लीडर के पास जो है वो फॉलोअर्स होते हैं, जबकि मैनेजर्स के पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स। ठीक है जी। स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशनल होता है और दूसरे का ट्रांजैक्शनल होता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है, ट्रांजैक्शनल क्या है, इस पे थोड़ा सा गौर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है कि वो आपको इंस्पायर करेगा, इस हद तक मोटिवेट करेगा आपको कि आप जो है वो क्या करने लगें, उसकी तरह सोचने, करने और ख़ुद को डेवलप करने लगें। ठीक है। हर किस्म का पॉलिटिशियन अपने लोगों के साथ यही करने की कोशिश करता है, भले वो नवाज़ शरीफ हो, भले वो आपका इमरान ख़ान हो, भले ही वो अल्ताफ़ हुसैन हो। हर किस्म के लीडर्स क्या करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपने जो है वो यूँ करना है। अच्छा, ट्रांजैक्शनल क्या होता है? ट्रांजैक्शनल होता है वो मैनेजर्स जो आपको फोर्स करते हैं, रिवॉर्ड की पावर से, गिफ्ट्स की पावर से, सैलरी की पावर से, या आपको सज़ा देने की कोशिश करते हैं बाय द पनिशमेंट्स ऑफ लेट कमिंग, या आप जो ऑफ कर लेते हैं सिचुएशन में, जो डिडक्शंस होती हैं, पनिशमेंट जो वही डिडक्शन ही है ना, पनिशमेंट तो इस तरह के काम जो है वो कौन करता है, मैनेजर्स करते हैं। नेक्स्ट आपके पास मौजूद है एम क्या है, डिसीजन क्या है, फैसिलिटेट करता है। डिसीजन तो आपने लेना है, लेकिन क्या आपको मदद कर रहा होता है, लेकिन मैनेजर यहाँ पे खुद डिसीजन लेता है। ग्रोन एंड डेवलप्ड, आपको आगे बढ़ाने और बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं। मैनेजर को सिर्फ गोल अचीव करने हैं, इसको जो है वो आपको बेहतर बनाना है और आपको आगे लेके चलना है। लीडर्स में आप बहुत हद तक पेरेंट्स को भी ले सकते हैं अपने, कि वो भी जो है वो यही कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन वो फॉलोअर्स नहीं होते, वो ज़रा आपको एक तरह से कह लें कि कम है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप मीट कर भी सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो है वो फोकस लोगों पर होता है। ठीक है, कि लोग बेहतर हों। यहाँ फोकस क्या होता है कि भाई काम हो जाए। फिर यहाँ क्या है, लीडर प्रमोट करता है चेंजेस को, कि अब तब्दीली आ रही है तो फिर क्या किया जाए कि नए तरीक़ेकार लाए जाएं, जबकि मैनेजर इससे डरता है कि नए तरीक़ेकार आएंगे तो मुझे उसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा, मुझे नए वर्कर्स चाहिए होंगे, नई चीज़ें चाहिए होंगी। फिर है कॉन्फ्लिक्ट, यूज़ करता है कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाइयों को, बहसों को क्या किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है अपने मफादात को हासिल करने के लिए। इंडिया को ले ले, इंडिया के यहाँ इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहला काम जिस पार्टी को जीतना होता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो क्या करता है, मुख्तलिफ़ नारेबाजी और मुख्तलिफ़ चीज़ें करता है, तो उस वजह से लोग उसे सपोर्ट ज़्यादा करते हैं कि भाई ये पाकिस्तान से लड़ेगा। जो ये अभी रिसेंटली आया हुआ है मोदी, इसने क्या किया, पहले इलेक्शन में जीता, सेकंड इलेक्शन से पहले उसने क्या किया, पाकिस्तान और LOC के दरमियान जो है वो जहाज़ों की जंगें करवा दी। ठीक है जी, एक मामूली सी कह लो छोटी मोटी जंग जो है, जिसमें उनका नुकसान भी हुआ काफ़ी, लेकिन क्या कि उन्होंने ये दिखाकर दोबारा इलेक्शन जीत लिए कि भाई हम पाकिस्तान से लड़ना है, हम पाकिस्तान को जो है वो यूँ कर रहे हैं और वो कर रहे हैं।
ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में हैं। पाकिस्तान के हिसाब में पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, लेकिन जो थिंकिंग है कॉन्फ्लिक्ट को एसेट की तरह यूज़ करते हैं। मैनेजर्स अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, रुक जाएगी। पीपल को, लोगों को एक साथ लाता है और ये लोगों को जो है वो ऑर्गेनाइज करता है कि सही तरीके से करें। फॉर इफ़ेक्टिवनेस एंड फॉर एफिशिएंसी। देखिए अब ये इफ़ेक्टिवनेस ज़रा समझ लें। इफ़ेक्टिवनेस होता है काम का हो जाना। आपका अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेना, भले 2 साल में, भले 4 साल में, भले 12 साल में, भले 20 साल में। ये क्या है इफ़ेक्टिवनेस, क्या काम हो गया। अच्छा, फिर एफिशिएंसी क्या हुई? एफिशिएंसी हुई कि बेस्ट टाइम के साथ आपने जो है वो क्या रखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफ़र्ट्स करें मिनिमम रिसोर्सेज में रहते हुए, और आपने अपना काम जो है वो कर लिया। यानी ICA में आपने जो है या CA आपने जो है वो 2, 2.5, 3 साल में मुकम्मल कर लिया। ठीक है, इससे क्या होता है आपके पास कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्या रही, एफिशिएंटली गई। ठीक है, काम तो हुआ, इफ़ेक्टिव तो रहा, साथ साथ क्या हुआ, अपने वक्त से पहले या अपने वक्त पर हुआ। ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, एफिशिएंसी। और ऐसी सिचुएशन जहाँ सिर्फ काम हो जाए, भले वो कितने ही वक्त में हो, कितने ही रिसोर्सेज को बर्बाद कर हो, काम हो जाए बस, ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इफ़ेक्टिव कहा जाता है। ये इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी ज़रा अच्छे से जहन में रखिएगा, ये आगे चल कर सैकड़ों जगह आएगा और MCQs में भी आएगा। यहाँ पर जो है मौजूद है, मैनेजर्स अटेंड टू अडॉप्ट इम्पर्सनल और पैसिव एटीट्यूड। देखें, इम्पर्सनल और पैसिव एटीट्यूड होता है। देखें, इम्पर्सनल एटीट्यूड होता है कि जब आप सामने वाले को नहीं जानते, अननोन को जिस तरह से ट्रीट करते हैं आप लोग, तो मैनेजर आपको शुरू में बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगा एज एन अननोन। फिर थोड़े टाइम के बाद वो एक ऐसी पर्सनैलिटी पे चला जाएगा जिसमें वो अडॉप्ट करेगा क्या, लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को, उसी जगह पे रहते हुए। और फिर आपका जो मैनेजर है वो लो लेवल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देगा अपने एम्प्लॉई के साथ, कि यार ये तो इस तरह की मुसीबत है, ऐसा है, वैसा है। लीडर की सिचुएशन क्रिएट कर लेगा, एम्पैथी ले आएगा। अच्छा देखें, एम्पैथी के मायने अगर आप लोगों को पुरानी क्लास के याद हों तो कुछ ऐसे हैं, टू पुट योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज़। बेसिकली ये है, अभी जगह नहीं है मेरे पर लिखने की। टू पुट योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज़। ठीक है, एल्स ये ELSE वाला ना, किसी दूसरे के जूते में आप क्या रखें, पाँव डाल के देखें कि वो कितनी मुश्किलात से गुज़र रहा है। तो लीडर जो है वो एक एम्पैथी रखता है, एक पिटी रखता है लोगों के लिए कि वो किस तरह की मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, हम उनको समझते हुए काम करते हैं। So नेक्स्ट यू हैव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो आपके पास जो है क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट यू हैव मैनेजर्स मे बी सीन मोर इन टर्म ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सारा वही काम है, आपको मोटिवेट करेंगे, आपसे जो है वो काम लेने की कोशिश करेंगे, आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे।
फिर मैनेजमेंट का रिएक्शन जो है वो किस तरीके से भी आ सकता है, लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से भी आ सकता है कि वो आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। ट्रांसफॉर्म हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है कि जो है आप एज एन लीडर जो है वो क्या करें, इंस्पायर करें लोगों को। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। अच्छा, ये पेज हमने पढ़ना है, इस पेज के बाद वाला जो है ना वो हमने स्किप करना है, क्योंकि वो बात दोबारा वही वाली आ रही है। तफसीलन नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन करके, लेकिन अच्छे से समझ लेंगे होता क्या है। सबसे पहला है इनाम देना। ठीक है, रिवॉर्ड्स आर क्या कि आपको इनाम दिए जाएं, आपको सैलरी दी जाए, आपको पैसे दिए जाएं जिस सिचुएशन में आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें। कोरेसिव क्या है? कोरेसिव है सज़ा देना। ठीक है, कि आपको पनिश किया जाए, आपकी पे कट की जाए, आपको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अलाउंस जो है वो डिडक्ट कर लिया जाए। ऐसी सिचुएशन जो है वो क्या कहलाती हैं, आपकी कोरेसिव पावर कहलाती हैं। ये पावर्स ब्यूरोक्रेट, मैनेजर्स, अथॉरिटी जिसके पास होती है ये यूटिलाइज़ करता है। पावर क्या है? दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार के दूसरा आपकी तरफ से चले। ये फ्रेंच रेविन ने आपको जो है ये दिए, थोड़े बहुत ये नाम याद रखिएगा, ये पावर किसकी तरफ से प्रपोज की गई और फलानी डेफिनेशन किसने दी, तो थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा आती है। रिवॉर्ड पावर हो गई, तोहफे देना प्रमोशन की सूरत में, रिकमेंडेशन की सूरत में। ठीक है, कोरेसिव पावर हो गई कि आपको सस्पेंड कर देना, डिसमिस कर देना, आपकी सैलरी कट कर लेना, या आपको कोई ऐसा काम दे देना जो आप नहीं करना चाहते। अच्छा, रेफरेंट पावर क्या होती है? रेफरेंट पावर होती है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाए, असरअंदाज हो जाए किसी काम से या किसी से। ठीक है, देखिए असरअंदाज कैसे हो सकते हैं। आप ऑफिस में गए, आपने देखा कि यार मैं ऑफिस में आया हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे, ठीक है, एज एन जूनियर अकाउंटेंट, जबकि जो सीनियर अकाउंटेंट है वो आ रहा है 12 बजे, वो जा रहा है 5 बजे। ऑफिस वालों ने उसको गाड़ी भी दी हुई है, ऑफिस वाले उससे काम भी कम लेते हैं। क्या है उसके पास ऐसा? आप गए, आपने पता किया कि भाई इसके पास ऐसा क्या स्पेशल पावर है, इसके पास क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो इसको इतनी ज़्यादा जो है वो आसानियाँ दी गई हैं। तो जब आप गए तो आपको पता चला कि इसको ERP भी एक्सपीरियंस है, इसे टैक्सेशन भी आती है, इसे लॉजिस्टिक भी आती है, इससे बहुत सारे काम आते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट्स और जो है उसको रिकंसाइल भी कर लेता है, इंटरनल ऑडिट के भी काम आते हैं, इसको बहुत तफसीलन काम आते हैं इसको। ऐसी सिचुएशन में आप कोशिश करेंगे यार मैं भी सीखूं ताकि मेरे साथ भी जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो कि बआसानी तौर पर काम जो है मैं कर सकूं और लोग मुझे जो है वो कम टाइम, ज़्यादा सैलरी और अदर बेनिफिट्स जो हैं वो दें। तो ये क्या है? रेफरेंट पावर, कि आप किसी की करिश्मा को देखकर, इसमें वर्ड करिश्मा लिखा हुआ है, वो आपको खैर आगे भी मिल ही जाएगा, लेकिन मैं फिर भी मार्क कर दूं ये करिश्मा है। ठीक है, करिश्मा क्या है? दूसरे की अच्छाई देखकर आप उससे मुतासिर हों और उस जैसा बनने की कोशिश करें। एक्सपर्ट पावर क्या है? एक्सपर्ट पावर है काबिलियत। काबिलियत आपको जो है वो जाहिर करेगी कि ठीक है, कोई शख्स बहुत ज़्यादा काबिल होता है, आपको दी जाती है उसकी मिसाल कि यार वो चचा का लड़का है, उस जैसा बनो। ठीक है, मैं अगर लिटरली बताऊँ ना तो आप इन बातों को एक कान से सुना करें और दूसरे से बाहर कर दिया करें। जिसके साथ भी होता है, आपको किसी जैसा बनकर खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, आपको आपकी लाइफ है, क्या करें? अपनी बाउंड्रीज़ अपनी लाइफ में रहते हुए ख़ुद को प्रूव करके दिखाएं कि यार मैं जहाँ भी हूँ मुझे उस जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काबिल हूँ। तो आप एज एन अकाउंटेंट बहुत काबिल हैं, वो अगर मेडिकल में हैं या आप जैसे भी हैं, क्या करें? ख़ुद को काबिल प्रूव करें। ठीक है, तो आप ख़ुद को कैसे काबिल प्रूव करेंगे? अपनी एक्सपर्टीज़ को इन्हेंस कर कर, अपनी क्वालिफ़िकेशन इन्हेंस कर कर,
अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर जो है वो क्लियर कर कर क्या करेंगे आप, ये जाहिर करेंगे कि यार मैं काबिल हूँ। अच्छा, फिर होती है, अच्छा पावर क्या है इसमें, सवाल आएगा, नहीं तो मैं काबिल हो रहा हूँ। आप दूसरों को देख रहे हैं कि यार वो इंसान है, वो पेपर देता है और वो पास कर लेता है, वो ऐसा किस तरीके से पढ़ रहा है, वो ऐसा क्या काम कर रहा है। आप गए, आपने पता किया कि उसने क्या किया है, उसने जो है वो अपने 4 दोस्तों 5 दोस्तों के साथ मिलकर वो क्वेश्चन आंसर निकालता है। उन्हीं 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर वो 2 महीने में एक पेपर क्रिएट करता है, तैयार करता है, बुक पढ़ता है और जाके पेपर दे देता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एक्सपर्टीज़ है कि ये लोगों को कंट्रोल कर कर लोगों के साथ मिलकर अब उनकी भी मदद कर देता है, अपना भी काम निकाल लेता है। क्यों ना हम भी ऐसा करें। क्लियर है। तो आप दूसरों को देखकर उनकी काबिलियत से जो है वो क्या होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ से मुतासिर होकर उसकी तरफ या उसके काम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है। लेजिटिमेट पावर लास्ट मौजूद है। देखें, आपका घर है, कुछ क़ुव्वतें, कुछ पावर्स जो हैं वो बुज़ुर्गी से भी मिलती हैं। ठीक है, आपके घर का जो बड़ा है वो हेड है बेसिकली। ठीक है, आपके फादर हैं तो आपके फादर घर के हेड हैं। आप कुछ भी करें ना करें, आप जब उनसे पूछेंगे कि वो मैं ऐसा कर लूँ, उनका हाँ बोलना या ना बोलना दोनों में एक डिफरेंस होगा। हाँ बोलने का मतलब है इट्स ईजी यू कैन डू, ना बोलने का मतलब है कि क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन्होंने चीज़ें देखी हुई हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ, जो फिज़िकली मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो आपसे 1 साल भी बड़ा है ना, जो आपसे 2 दिन भी बड़ा है, उसने आपसे 1 दिन 2 दिन जितना भी वो बड़ा है ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखें, एक ऑफ़िस में भी अगर एक इंडिविजुअल ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ जा रहा है, उसको 25,000 रुपये मिलते हैं, 30,000 रुपये मिलते हैं। विद एक्सपीरियंस जा रहा है 1 साल का, वहीं उसकी सैलरी डबल होती है, ऑलमोस्ट 40, 50, 60 मिल रही होती है बआसानी। वजह क्या है? वजह यह है कि एक्सपीरियंस की वैल्यू भी है। आपके फादर्स आपके उम्र से डबल हैं, ठीक है, तो उस उम्र से डबल होने की वजह से उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बड़ा भाई है या टीचर है, उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा जो है उन्होंने लाइफ देखी है, तो उनके पास क्या है, ज़्यादा नॉलेज है। अगर वो किसी चीज़ को ऐसे नहीं वैसे करने का कहते हैं, तो ये पावर क्या कहलाती है, लेजिटिमेट पावर कहलाती है, ये बड़ाई कहलाती है, बुज़ुर्गी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो हमें ये वाला पेज नहीं करना है, क्योंकि ये वही कॉलेसिव पावर, यही एक्सपर्ट पावर जो है वो दोबारा आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमें डेलीगेशन पढ़ना है। व्हाट इज़ डेलीगेशन? डेलीगेशन इज़, आप क्या करें, अपना काम डेलीगेट करना होता है। कि देखो, प्रेसिडेंट जो है वो हर वक्त हर जगह नहीं जा सकता। कभी कभी वो क्या कर देता है, अपनी पावर्स किसी दूसरे को दे देता है और बोलता है जाओ तुम ये जो है मुआहिदा कर कर आ जाओ। ठीक है, मैं नहीं जा सकता, मेरी जगह जो है वो कौन चला जाए, वज़ीर ख़ारजा चला जाए। ठीक है, या मेरी जगह जो है वो वज़ीर पेट्रोलियम चला जाए। ठीक है, पेट्रोल की जो है वो क्या करनी है, कोई मुआहिदा साइन करना है, वो चला जाए। बहुत सारे मुआहिदे जो हैं वो ऐसे करवा लिए जाते हैं कि वो उसको एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है वो आपका मैनेज कर लेता है। क्यों? क्योंकि हर वक्त प्रेसिडेंट जो है वो जा नहीं पाता। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ आप स्कूल में रहे होंगे, तो आपके स्कूल में एक प्रीफेक्ट बना दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर काम टीचर नहीं कर सकते, उनको क्या कर दी गई है, टीचर्स की पावर डेलीगेट कर दी गई हैं, उनको दे दी गई हैं कि भाई जो लेट आएगा आप उसे रोक लें, असेंबली में जो है वो लोगों को प्रिपेयर कराएं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका डेलीगेशन होती है, जिसमें आप अपनी अथॉरिटीज़, अपनी पावर्स किसी और को दे देते हैं। इसके बारे में हम तफसीली थोड़ा सा भी आगे चल के और पढ़ेंगे। नेक्स्ट यू हैव हु इज़ अ लीडर एंड टाइप ऑफ लीडर। ठीक है, कुछ लीडर होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू
कुछ लीडर्स इलेक्शन में जीत कर जो है वो लीडर्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये लोग हो गए। फिर आपकी जो है वो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में यूनियन इंचार्ज होता है, उनके इलेक्शंस होते हैं। प्लस फ्लैट्स में जो है वो यूनियन इंचार्ज के जो है वो इलेक्शन होते हैं। तो मुख्तलिफ़ तौर पे वो लीडर क्या है, बाय इलेक्शन बनते हैं। अच्छा, फिर है पॉपुलेशन चॉइस। लोगों की ख्वाहिश की बिना पर क्या कराया जाता है, उन्हें लीडर बनाया जाता है कि यार ये कह रहा है कि ही इज़ अ लीडर, और आवाम कह रही है कि नहीं आप जो है वो खड़े हों तो हम आपके साथ चलेंगे। इस टाइप का जो लीडर होता है वो क्या होता है, लोगों की मर्ज़ी की वजह से बनाया जाता है। अच्छा, फिर क्या है आखिरी, फंक्शनल पोजीशन की वजह से, उसके काम करने के तरीके की वजह से क्या किया जाता है, उसको लीडर समझा जाता है। ठीक है, कि भाई वो हेड कर रहा है सबको तो वो लीडर है। एज ए मैनेजर जो है सब उसका को वो हेड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका लीडर कहलाने लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो कुछ मज़ीद इसकी जो है वो टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, एक है क्रिस्मेटिक लीडर जो है वो अपनी पर्सनैलिटी से आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो तुर्की का जो है वो तैयब उर्दुगान हो गया। एज अ मुस्लिम लीडर उसने बहुत हद तक जो है वो ये बात साबित करी है कि वो मुसलमानों के हक़ में जो है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, इसी तरह से आप कराची के महाजर लोगों को लें तो स्टिल जो है दे लव अल्ताफ़ हुसैन। क्योंकि जो है भाई वो एक पर्सनैलिटी रखता है कि लोग उससे क्या करें, उसे पसंद करें, उससे मोहब्बत करें। फिर इसी तरह जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान ले लें, इमरान खान की जो है वो बड़ी मकबूलियत हुई भी थी। अभी लास्ट टाइम कुछ महीने पहले भी बहुत ज़्यादा थी, फिर और हो गई, फिर कम हो गई, फिर सख्ती हो गई, लोगों को शऊर आने लगा। तो क्रिस्मेटिक क्या है कि लोग जो है वो किसी एक की पर्सनैलिटी की वजह से उसे लीडर्स तस्वुर कर लें। फिर होता है ट्रेडिशनल लीडर जो है वो फैमिली हेड भाई आपके फादर हैं, वो आपके घर के हेड हैं, लीडर हैं वो। अच्छा, उनसे बड़े हैं अगर कोई, ठीक है, तो वो भी हेड है। अगर आपको हुक्म दिया गया आपके फादर की तरफ से और फिर आपको हुक्म दिया गया आपके दादा की तरफ से, तो आपने जो है वो पहले दादा का और फिर अब्बा का हुक्म मानना है। क्यों? वो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं कि वो आपसे ऊपर आते हैं। अच्छा, फिर होता है कुछ सिचुएशनल लीडर्स जो हैं वो लीडर्स होते हैं जो उस सिचुएशन की वजह से क्रिएट हो गए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई हो रही थी, ठीक है, अब हम मिसाल ले लेते हैं कि अल्लाह ना करे कोई सुनामी जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है। कुछ लोगों ने क्या किया कि जो है ना वो शोर मचाया कि सुनामी आ रही है, आप लोग यहाँ चलें। एक मार्ट में घुसकर ऊपर जो है वो पहुँच गए और सबको जो है वो खाना पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं कि लड़ाई ना हो, सबको जो है वो बचाए रखें। क्या सिचुएशन ख़राब थी उस वक्त। उस जगह पर किसी एक को जो है वो स्टैंड लेना था, आगे बढ़ना था और फैसला करना था, सबको बचाने की कोशिश करनी थी। ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, सिचुएशनल लीडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट यू हैव अपॉइंटेड लीडर्स कौन होते हैं? आपका सुपरवाइज़र, आपका मैनेजर, आपका सीईओ, जिनको अपॉइंट किया जाता है कि यार ये आपको हेड करेंगे, ये आपको लीड करेंगे, ये आपको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अपॉइंटेड लीडर कहलाते हैं। फिर आपके पास आता है फंक्शनल लीडर्स जो हैं जो अपनी पोजीशन की वजह से लीडर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 अकाउंटेंट हैं, 4 अकाउंटेंट में एक सीनियर अकाउंटेंट है, तो जो सीनियर अकाउंटेंट है वो क्या होगा, आपका फंक्शनल लीडर होगा कि वो काम की सूरतों में आपको काम करने में जो है वो क्या करेगा, लीड करेगा, उसने आपको लेकर आगे चलना है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। फिर वही कि जो है ना वो नीचे मौजूद हैं तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम डिटेल्स। आप लोग किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास मौजूद है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैं आपको इस बुक से थोड़ी सी देर में पढ़ाता हूँ, वेबर ने भी दी है, ये क्रिस्मेटिक लीडर है, ट्रेडिशनल लीडर, तो थोड़ी सी बात है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जो है ना एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल तसव्वुर करें कि आप स्कूल के क्या हैं, सीनियर तरीन जो है वो प्रीफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने स्कूल क्लियर किया है, आपके स्कूल में प्रीफेक्ट वाला सिस्टम रहेगा, क्योंकि हर स्कूल में जो है वो थोड़ा बहुत होता है कि मॉनिटर बना दिया जाए, प्रीफेक्ट बना दिया जाए।
आपको प्रीफेक्ट बना दिया, प्रीफेक्ट बना दिया, तो इसका मतलब जो है वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको देखो, बच्चों की टाइडीनेस देखो, उनके जो है वो शूज़ और चीज़ें देखें आपके वो सही हैं या नहीं है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। लेकिन फिर आपसे कहा गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, तुम्हें ये काम करना है, लेकिन आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी गई कि आप उस बच्चे को उसका नाम भी नहीं पूछ सकते, आप जो है उस बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, आप जो है उस बच्चे को रोक नहीं सकते। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपके पास जो है कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेकार है। आपको ज़िम्मेदारी दी गई कि आप चोर पकड़ें, ठीक है, कि आप कानून की बालादस्ती हो, कराची शहर में कोई भी जो है वो इस्लामाबाद में, लाहौर में कोई चोरी चकारी कत्लो गारत ना हो, ठीक है, लेकिन आपको ये मना कर दिया गया कि आपने वेपन यूज़ नहीं करना अपना, आपने किसी को गिरफ़्तार नहीं करना, तो वो कैसे काम करेगा? काम ही नहीं कर सकता। अच्छा चलें, अब हम कहते हैं दूसरी बात, अथॉरिटी दी गई, जाओ गिरफ़्तार करो और वेपन भी यूज़ करो, सब करो, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ करना है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे पुलिस वालों को तो पता ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रीफेक्ट हैं, आपको कह दिया गया मैं यहाँ आप सब कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको काम क्या करना है, आप बैठे हुए हाथ बांध के, क्योंकि आपको बताया नहीं गया। आप फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस में जाओ, आपके पास सारी अकाउंटिंग की नॉलेज है, यू आर द बेस्ट, लेकिन आपको काम ही नहीं बताया आपको काम क्या करना है, क्या करोगे? विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अथॉरिटी बेकार है, और विदाउट अथॉरिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकार है। तो ये दोनों एक साथ चलेंगी, अदरवाइज़ दोनों नहीं चल सकेंगी। अच्छा, अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज़ हायरिंग, फायरिंग, बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग, ये सारे काम कर लेना, अकाउंटिंग सॉल्व कर लेना, या आपकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेना। भाई ये काम किसका है? मैनेजर, जो उसका ओनर है, ये सारे काम उसके हैं। अब वो तो आके नहीं कर सकता ना, उसने अपनी अथॉरिटी किसको दे दी है? आपको दे दी है कि आपने इसको करना है, आप इसे मैनेज करके दें, मैं इसे चेक करूँगा और आगे इस पर फॉरवर्ड लेके जाऊँगा। लेकिन वो खुद क्योंकि ये सारे काम नहीं कर सकता कि भाई वो इम्तियाज़, फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ स्टोर्स है, इम्तियाज़ स्टोर का जो ओनर है, क्या वो बैठ के जो है वो अकाउंटिंग कर रहा होगा, या सेल्समैन की तरह जो है वो परचेजिंग जो है वो स्लिप्स बना रहा होगा, पेमेंट की जो है वो पैसे लगा के जो पेमेंट स्लिप होती हैं वो बना रहा होगा? वो तो नहीं करेगा ना। उसने अपनी पावर्स क्या कर दी हैं, दूसरों को अथॉरिटी दे दी है कि अब आपने ये काम करना है। अच्छा, वेबर की और क्रिस्मेटिक लीडर, ट्रेडिशनल लीडर, ये मैं बता चुका हूँ। सिर्फ एक रेशनल लीगल अथॉरिटी का मैं बता दूँ, ये भी आपकी क्या है, वो भी पीछे आई थी ना अभी, कौन सी वाली थी, अपॉइंटेड लीडर, ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटेड लीडर आई थी ना, तो वही वाली जो है ना, ये है रेशनल लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी आपको सीईओ को दे दी गई कि भाई आपने काम करना है या आपने काम करवाना है। फिर आपके पास आता है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। एक है फॉर्मल अथॉरिटी, जो आपको आपके जॉब के टाइटल की वजह से मिली कि आप सीईओ हैं, आप क्या रहे, आप फॉर्मल लीडर हो गए। फिर दूसरी आती है टेक्निकल, कि आप जो हैं क्या हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं, आपको आपकी काम की वजह से, नॉलेज, स्किल, स्पेशलिटीज़ की वजह से क्या मिल रही है, बाकियों पे तरजीह मिल रही है। क्लियर है? अच्छा, फिर आप आ जाएं 1, 2 और ये 3 जो है ये हमने देखने। सबसे पहले आती है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए, राइट टू होल्ड अकाउंट्स, राइट टू होल्ड परचेजिंग, राइट टू डू सेलिंग, आपको कोई से भी राइट्स दिए जाएं कि आपने ये काम करना है, ऐसे करना है, इस तरह करना, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी की बात हमने ऊपर कर ली कि आपको ज़िम्मेदारी जो है वो क्या की जाए, दी जाए, कोई अपनी ज़िम्मेदारी छोड़कर आपको दे दे। फिर आपको उसके लिए क्या बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि अब आप इसके ज़िम्मेदार हैं। अब ज़िम्मेदार कैसे होंगे? जब तक ऊपर वाला आपसे उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, जब तक आपको चेक नहीं करेगा कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब तक आप में खौफ नहीं होगा। आसान अल्फाजों में बताऊं, अगर पेपर नहीं होंगे ना, आपसे कहा जाए कि सिर्फ पढ़ लो
और जो है ना वो आप पास हो जाओगे, ठीक है। मगर कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई पेपर नहीं होगा, आप सिर्फ पढ़ लो, हम आपको डिग्री दे देंगे। एक बच्चा भी किताब नहीं खरीदेगा, पढ़ना तो दूर की बात, ठीक है। जब टेस्ट हैं आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इफ़ टेस्ट ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, चेकिंग ना हो, तो आप उस काम को नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको क्या क्रिएट करनी पड़ती है? अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा, ये वही वाली बात आ रही है जो थोड़ी देर पहले मैंने जो है वो आप लोगों के साथ की थी कि विदाउट नेसेसरी अथॉरिटी ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ बीइंग पावरलेस टू अचीव द लेवल, कि उसको जो है वो अथॉरिटी तो दी गई लेकिन नेसेसरी पावर जो है वो नहीं दी गई। ऐसी सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी, यहाँ पर भी वही बात आ गई है। विद अथॉरिटी विदाउट क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स जो है वो आप क्या नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। फिर लास्ट लाइन आ रही है, मैनेजर विल नॉट नो हाउ टू यूज़ हिज अथॉरिटी वाइसली, कि फिर वो क्या नहीं कर सकेगा, अपनी अथॉरिटी को वाइसली यूज़ नहीं कर सकेगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम जो है वो तफसीली तौर पे डेलीगेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से जो है वो डेलीगेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। डेलीगेशन जो है हमें पता है कि हम डेलीगेट कैसे करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी दूसरे पे डाल दी जाएं, ठीक है। एज अ सीनियर अकाउंटेंट आपका काम है कि आपने बनानी है अकाउंटिंग की कंप्लीट रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स, लेकिन क्योंकि आप मसरूफ़ ज़्यादा हैं, आप ये सारा काम अकेले नहीं कर सकते, तो आपने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी किसमें? 2 और जूनियर अकाउंटेंट में। एक अकाउंटेंट हो गया, आप सीनियर अकाउंटेंट ना, एक आपके नीचे अकाउंटेंट हो गया, उसके नीचे क्या हो गया? एक जूनियर अकाउंटेंट हो गया। तो दोनों क्या कर रहे हैं? सब एक दूसरे को चेक करते जा रहे हैं और आपका काम जो है वो क्या होता जा रहा है? आसान होता जा रहा है। ये सारे काम आपको करने थे, लेकिन आपने क्या कर दिया? काम को डेलीगेट कर दिया, बांट दिया। आई होप डेलीगेशन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेलीगेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय अ मैनेजर असाइंस पार्ट ऑफ हिज अथॉरिटी टू अ सबॉर्डिनेट टू फुलफिल, कि आप क्या करें? अपनी अथॉरिटी अपनी डेजिग्नेटेड पावर्स को, अपनी ज़िम्मेदारियों को किसी और सबॉर्डिनेट पे दे दें, कि आप क्या कर दें? उसको ऑथोराइज़ कर दें कि भाई ये काम एज अ सीनियर अकाउंटेंट मेरा था, लेकिन तुम जूनियर अकाउंटेंट हो, तुम कर लो, मेरे पास जो है वो मसरूफियात ज़्यादा है, मेरे पास काम जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए आप क्या कर देंगे? वो सारी चीज़ें उसको दे देंगे। अच्छा, फिर इसमें क्या है आपके पास? कुड्स ओडेल के जो हैं, डोनल है मेरे ख़्याल से, कि इफ़ेक्टिव मैनेजर्स के जो हैं वो तरीक़ेकार हैं। देखें, आप अगर एक स्कूल के ओनर हैं और आप चाहते हैं कि सारी क्लासेस मैं पढ़ाऊँ, सारी अकाउंटिंग मैं देखूँ, सारी स्वीपिंग जो है वो भी मैं करूँ, हर काम मैं करूँ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, मामूली सा भी पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है? कि आप सारा काम खुद नहीं कर सकते, चाह कर भी खुद नहीं कर सकते। क्लियर है कि आपके पास ना इतना टाइम है, ना ही बाकियों के पास इतना टाइम है कि वो इसको वेस्ट करें, तो आपको डेलीगेट करना पड़ेगा हर सूरत। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप ओवर डेलीगेट कर दें, ठीक है। ओवर डेलीगेट क्या है? कि सबऑर्डिनेट को उतना काम दिया जाए जितना वो कर सके, लिमिटेड होना चाहिए डेलीगेशन, बहुत ज़्यादा डेलीगेट नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे इंडिविजुअल को डेलीगेट नहीं करना चाहिए जिसे काम ही नहीं आता। आप जो है वो सप्लायर को, जो आपका डिलीवरी मैन है, उसको बिठा दे, यार तुम अकाउंटिंग कर लो, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं उस अथॉरिटी देकर, उसने तो कचरा करना है, क्योंकि उसे वो काम नहीं आता, वो उसके लिए वेल क्वालिफाइड नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक अकाउंटेंट ही क्वालिफाइड है। अच्छा, फिर आपके पास आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबऑर्डिनेट द फुल यूज़ दैट अथॉरिटी विदाउट कॉन्स्टेंट चेक्स एंड इंटरफेरेंस। देखें, आपको ज़िम्मेदारी दे दी गई, बेटा अब आपने ये काम करना है, लेकिन आप उसके सर पे खड़े हुए हैं, यार ये ऐसे नहीं है वैसे होगा, यार इसमें यूँ नहीं यूँ होगा, ठीक है, लो मैं कर देता हूँ। भाई जब आपने ही करना था तो उसको दिया क्यों? खुद ही कर लो।
जब दिया है तो लेट हिम डू, उसको वो काम करने दिया जाए, उसे इंटरफेयर ना किया जाए। आप उसे इंटरफेयर ना करें। हाँ, चेक एंड बैलेंस रखें, चेक एंड बैलेंस तो रखना है, आपने पूछना है कि यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, यूँ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या ना करें, आप उसको जो है वो इंटरफेयर ना करें कि यार नहीं तुमने ऐसे गलत कर दिया, नहीं वैसे गलत कर दिया, यूँ नहीं करना था, ऐसे करना था। क्लियर है? नेक्स्ट यू हैव प्लानिंग डेलीगेशन बिफोर मैनेजर्स मस्ट इंश्योर दैट, ठीक है। क्या है ये कि आप जो है वो क्या करें, जब भी कोई प्लान करें कि अब मुझे डेलीगेट करना है, तो ये कुछ बातें ज़रा ज़हननशी कर लें, देख लें एक नज़र, ठीक है। सबसे पहला आपके पास आता है ओवरलोड ना हो जाए सबऑर्डिनेट पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ना हो जाए। फिर ये देखें क्या उसके पास वो स्किल्स, वो एक्सपीरियंस है ये काम करने का या नहीं। फिर देखें कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपके पास है कि आप किसी और को काम दे सकते हैं। आप जूनियर अकाउंटेंट हैं और आप किसी और थर्ड पर्सन को हायर कर लें कि भाई ये काम तुम कर लो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास ये अथॉरिटी मौजूद नहीं है। फिर मॉनिटरिंग करें, क्या करें, मॉनिटरिंग करें उस काम को, जितनी आप कर सकें नज़र रखें उस पर कि काम सही तरीके से हो। नेक्स्ट यू हैव फीलिंग ऑफ पासिंग द बक एंड ऑप्टिंग आउट। अच्छा, ये एक मुहावरा है, ठीक है, बक और ऑप्टिंग आउट। इसका मतलब क्या है, शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू और ब्लेम, ठीक है, टू ब्लेम समवन, ठीक है। देखें, आपसे काम ख़राब हो गया था, आपसे इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, आपको पैटर्न ही नहीं आया, ठीक है, सीनियर अकाउंटेंट, आपने गड़बड़ कर दी वहाँ। अब क्योंकि आपने गड़बड़ कर दी है तो आपने क्या किया, कह दिया कि यार ये जूनियर ये तुम कर लो, वो पहले ही गलत था, मज़ीद क्या हो गया और गलत हो गया, आपने वो रिपोर्ट सबमिट करवा दी। कौन फंसा आखिर में, जूनियर अकाउंटेंट। क्यों, क्योंकि सीनियर ने क्या किया, उसको बक और ऑप्टिंग आउट, अपना ब्लेम जो है वो उसके सर डाल दिया। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ये बात लिख लें, शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्लेम समवन। अच्छा, ऑप्टिंग आउट के मायने हैं चूज़ नॉट टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, ठीक है, खुद उसका पार्ट ना बनने के लिए कोशिश करना कि भाई उस गड़बड़ में उसका नाम ना आए। अच्छा, फिर आपके पास है ऑल कंसर्न नो, जो आपको टास्क दिया गया है उसके बारे में आप हर चीज़ जो है वो क्या करते हो, जानते हो अच्छे से, ठीक है, आपके पास उसकी नॉलेज मौजूद हो। नेक्स्ट यू हैव टाइम इज़ सेट असाइड फॉर कोचिंग एंड गाइडेंस। आपने अगर जूनियर को काम दिया है तो आपको उसको गाइड भी करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने काम दे दिया, आपकी जान छूट गई, अब आप जानो वो जाने, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे मदद करनी होगी। फिर क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है जो आपका है, आपको उसे रिवॉर्ड भी देना होगा, उसे ज़्यादा पे भी देनी होगी, आपको कुछ भी जो है वो इनाम की सूरत में, प्रमोशन हो गया, कुछ भी हो गया, आपको उसे देना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आपके पास क्या है, डेलीगेशन कैन बी टेम्पररी, और बाद में जो है उसे परमानेंट भी किया जा सकता है, लेकिन फिल फॉल ये क्या रहेगी, टेम्पररी रहेगी कि आप जो है वो एज अ सीनियर अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, सीनियर अकाउंटेंट 4 दिन की छुट्टी पे गया है तो आप उसकी जगह काम कर रहे हैं, इसका रिवॉर्ड आपको बाद में दे दिया जाए, या जब सीनियर अकाउंटेंट रिज़ाइन करे तो आपको उसकी पोजीशन दे दी जाए, तो ये सब जो है वो इसमें होता रहता है। लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। समटाइम्स मैनेजर जो हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं, खौफज़दा होते हैं दूसरों को डेलीगेट करते हुए, कि वो दूसरों को काम डेलीगेट नहीं करते। नंबर 1 रीज़न कि वो समझते हैं कि जो सबऑर्डिनेट है आर नॉट एबल टू डू, उसके पास वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो ये काम कर सके। फिर आपके पास है मैनेजर्स बिलीव दैट डूइंग रूटीन टास्क इनेबल देम टू कीप इन टच, कि जो रोज़मर्रा का काम वो कर रहे हैं वो वही कर सकते हैं, उन्हीं से हम जो है वो क्या करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, उन्हीं से जो है वो काम चलता रहेगा, उनको नया काम नहीं देना चाहिए कि वो ख़राब कर देंगे। समटाइम्स मैनेजर इनसिक्योरिटी फील करते हैं, रिलक्टेंट हो जाते हैं कि अपनी अथॉरिटी दूसरे को दें। क्यों, कि यार मैंने अगर इसको दे दी तो जो बॉस है वो मेरी जगह जो है वो इसी को क्या कर देगा,
लीडर बना देगा, इसी को जो है वो सारा प्रमोशन दे देगा, मुझे कुछ नहीं देगा। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी अथॉरिटी सामने वाले को पास आउट नहीं करते, हम जो है वो अपने तक ही रख लेते हैं उसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ डेलीगेशन जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद के 2 पेज एक्स्ट्रा हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ आ रहा होगा। ठीक है देन, अस्सलाम वालेकुम।